हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 90 वीडियोस और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। वेल, आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूं, जिन्हें की जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों को देखने को मिला ही होगा कि किस तरीके से इस शो की कहानी काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आई, जहां पर कि हुआ साफ तौर पर इस बात का खुलासा कि जहां अरमान अबीरा ने लिया ये फैसला कि दादिसा की रजामंदी के बगैर वो नहीं करेंगे शादी, तो वहीं दादिसा भी ये कहते हुए नजर आए कि वो कभी भी अरमान अबीरा के रिश्ते को अपनी रजामंदी नहीं देंगे। तो वहीं आप सभी ने शो में देखा होगा कि किस तरीके से एक नकाबपोश की एंट्री हुई थी। तो आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि उस शख्स को लेकर काफी सारे सवाल उठ रहे हैं अरमान अबीरा के मन में कि क्या वो रोहित हो सकता है। तो वहीं इस शो के अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से जब रूही गुजर रही होती है तो उस दरमियान रूही देखती है कि एक गाड़ी का होता है एक्सीडेंट और उस गाड़ी में बैठा हुआ शख्स और कोई नहीं बल्कि रोहित ही होता है, जहां पर कि रोहित को जिंदा देखकर उड़ जाते हैं रूही के होश। क्या कुछ होता है इस शो के आगे के एपिसोड में, जाने आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ आगे बढ़ रहा है। इस शो के हाल ही के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों को देखने को मिला ही होगा कि किस तरीके से इस शो की कहानी काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आई, जहां पर कि हुआ साफ तौर पर इस बात का खुलासा कि असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में कहीं ना कहीं दादिसा जब पोदार हाउस को छोड़कर जा रही होती हैं तो उस वक्त दादिसा जहां गाड़ी लेकर थोड़े से दूर जाती हैं तो वहीं दादिसा की तबीयत खराब हो जाती है और दादिसा को आता है एक माइनर सा हार्ट अटैक। हालांकि उस दरमियान यहाँ पर दादिसा की तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ जाती है, जहाँ ये सब कुछ देखते हुए नजर आती है रूही गोइंग का। तो यहाँ पर रूही लेकर जाती है दादिसा को हॉस्पिटल और करती है अरमान पोदार को फोन, जहां पर कि रूही असल में अरमान को सारी सच्चाई बताते हुए नजर आती है दादिसा की हालत का। ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प, क्योंकि इस शो के अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में यहाँ पर विद्या लेते हुए नजर आती है अबीरा से ये वादा कि अबीरा करे विद्या से ये वादा कि अबीरा कभी भी अरमान को उसके परिवार से दूर नहीं जाने देगी, जहाँ पर कि अबीरा विद्या से ये वादा करते हुए नजर आती है, जिसकी वजह से कि यहाँ पर अरमान और अबीरा के बीच एक बार फिर से दरार आ जाती है। दोनों का मिलन एक बार फिर से नहीं हो पाता है। अब ऐसे में यहाँ पर काजल भी अरमान को काफी ज्यादा दोष देते हुए नजर आती है दादिसा की इस हालत का। ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि यहाँ पर रूही का कहना अबीरा से ये होता है कि यहाँ पर अरमान को सभी लोग काफी कुछ कह रहे हैं, लेकिन जो असली गुनहगार है असली दोषी है उसे तो कोई कुछ भी नहीं कह रहा है। असल में इन सब का असली गुनहगार अगर कोई है तो वो है अबीरा, जहां पर कि रूही की बातों को सुनकर यहाँ पर अबीरा काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से यहाँ पर डॉक्टर ये कहते हुए नजर आती है कि कावेरी पोदार को एक माइनर सा हार्ट अटैक आया था, अब वो खतरे से बाहर है। लेकिन पोदार परिवार को अगर किसी को थैंक यू कहना है तो वो रूही को कहना चाहिए, क्योंकि अगर समय पर रूही लेकर ना आती कावेरी पोदार को हॉस्पिटल तो कुछ भी हो सकता था। ऐसे में यहाँ पर माधव का कहना ये होता है कि यहाँ पर माधव बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार हैं रूही के, लेकिन यहाँ पर माधव
कहीं न कहीं आज भी अभीरा को अपनी बेटी, अपनी बहू के तौर पर देखते हैं, ना कि रूही को। ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो में कई सारे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, इंटरेस्टिंग ट्रैक मेकर्स व्यूअर्स के सामने पेश करते हुए नजर आने वाले हैं, क्योंकि दादिसा को तो यही लगता है कि असल में यहाँ पर पूरे पोद्दार परिवार ने दादिसा का साथ छोड़ दिया है। जहाँ कुछ दिनों पहले तक दादिसा का परिवार हरा भरा था, सभी लोग दादिसा के साथ थे, तो वहीं आज वो सभी लोग दादिसा के खिलाफ खड़े हैं। दादिसा एकदम अकेली हैं और इन सब की अगर कोई वजह है तो वो है अभीरा। यहाँ पर अगर अभीरा नाम की ये परेशानी ना होती पोद्दार परिवार की जिंदगी में, तो यहाँ पर पोद्दार परिवार इस मुकाम पर आकर आज खड़ा नहीं होता। साथ ही साथ यहाँ पर आप सभी को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से जब दादिसा को होश आता है, तो यहाँ पर जब पूरा पोद्दार परिवार कुछ समय के लिए दादिसा को अकेला छोड़कर बाहर चला जाता है, तो उस दरमियान एक नकाबपोश की एंट्री होती है हॉस्पिटल में, जिसकी सच्चाई दादिसा के सामने आती है। असल में कौन है ये शख्स, इस बात का खुलासा तो अब तक नहीं हो पाया है, लेकिन कहीं न कहीं इस शख्स का है कावेरी पोद्दार के अतीत का एक खास रिश्ता। यानी कि यहाँ पर कावेरी पोद्दार के अतीत में जो कुछ भी हुआ था, असल में इस शख्स का उससे एक ऐसा रिश्ता है जिसे कि कावेरी पोद्दार अपने परिवार के सामने नहीं लाना चाहती है। ऐसे में यहाँ पर शो में क्या कुछ होने वाला है आगे, ये सब कुछ देखना रहेगा बेहद दिलचस्प। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर अरमान और अभीरा का टूटा हुआ रिश्ता भी सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला। देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आई, जहां पर की हुआ साफ तौर पर इस बात का खुलासा कि असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में दिन पर दिन मेकर्स नए नए ट्विस्ट लेकर आते जा रहे हैं। जहां पर की रूही ने भी साफ तौर पर ये कहा कि रूही इतनी आसानी से रोहित के साथ शादी कर पोद्दार हाउस तो नहीं आने वाली है। अगर रूही आई रोहित के साथ शादी कर पोद्दार हाउस, तो यहाँ पर रूही एक ऐसी साजिश को अंजाम देगी जिसकी वजह से यहाँ पर रोहित भी पोद्दार हाउस के सदस्यों के पास रहेगा, तो वहीं अरमान भी रूही को मिल जाएगा। क्या कुछ होगा इस शो के आगे के एपिसोड में, देखना जानना होगा वो बेहद दिलचस्प। आप सब कैसी कहानी, कैसा ट्रैक देखना चाहते हैं, आप हमें जरूर बताएं। साथ ही साथ शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें Next 9 TV न्यूज को।